विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी व्याकरण ई जोन मराठी एजुकेशन पर देख रहे हैं। आज हम हिंदी व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण 5वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक जो महत्वपूर्ण है वह व्याकरण का जो विधा है वह देखने वाले हैं। काल, क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने के समय का बोध होता है, अर्थात यह पता चले कि क्रिया अभी हो रही है, हो चुकी है या होगी, उसे काल कहते हैं। यानी काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। सबसे पहला जो भेद है भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसकी बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया, बाजार गए थे, इसी तरह जो क्रिया हुई है उसके बारे में भूतकाल कहते हैं। ऐसे भूतकाल के कुल 6 भेद होते हैं। जो भूतकाल के 6 भेद हैं कुल: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। ऐसे कुल 6 भेद हैं। सबसे पहले हम पहला देखेंगे, सामान्य भूतकाल, जो कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने चित्र बनाया, सुधा सो गई, यानी क्रिया के समय होने का बोध होता है, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। तो यही क्रिया देखिए, राखी ने चित्र बनाया, सुधा सो गई। जैसे यहाँ से हम देखने वाले हैं कि राखी ने चित्र बनाया यानी बना रही है। और दूसरा जो है आसन्न भूतकाल, जब क्रिया कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे नीरा ने पाठ पढ़ लिया है, हिमांशु सोकर उठ गया। ऐसे यानी जब क्रिया कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। और आगे का जो तीसरा है अपूर्ण भूतकाल, की क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में होने का बोध होता है पर यह का ज्ञात नहीं होता कि क्रिया समाप्त हुई अथवा नहीं हुई, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे लोग समाचार सुन रहे थे, टेलीफोन पर बात कर रहा था, तो ऐसे समाचार यानी क्रिया हो रही है, क्रिया समाप्त नहीं हुई है, क्रिया चल रही है, यह जब बोध होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। बाद में जो नंबर 4 पे है पूर्ण भूतकाल, जब क्रिया भूतकाल में पूरी हो चुकी हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे महिमा खाना बना चुकी थी, बारिश थम चुकी थी, यानी पूर्ण हो चुकी है, क्रिया पूरी हो चुकी है, तभी यह कह सकते हैं। बाद में जो 5 क्रमांक पे आता है संदिग्ध भूतकाल, यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य पूरे होने को संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल। जैसे स्कूल की छुट्टी हो चुकी होगी, बच्चा खाना खाकर सो गए होंगे, यानी क्रिया का रूप पूरा हुआ है या होने का संदिग्ध है, संदेह हो रहा है, उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। 6ठे नंबर पर आता है हेतुमत भूतकाल, यानी जब क्रिया का संपन्न होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। यदि वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती, यदि चुनाव होते तो मैं ज़रूर वोट देता, यानी दूसरों पर क्रिया निर्भर होती है, उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। तो उसके बाद हम जो दूसरा प्रकार है, दूसरा भेद है वर्तमान काल, उसके व्याख्या और उसके लक्षणों के बारे में जानेंगे। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान होने में का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि गतिका खेल रही है, टीवी पर समाचार आ रहे हैं, यानी क्रिया हो रही है,
क्रिया चल रही है इसका बोध होता है तभी वर्तमान काल उसे कहते हैं। उसी वर्तमान काल के कुल 3 भेद है, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में क्रिया का जो रूप उसके वर्तमान काल में होने के बारे में बताता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे गाड़ी चल रही है, गायत्री टेनिस खेल रही है, ऐसा सामान्य वर्तमान काल, यानी क्रिया चल रही है, क्रिया का जो उस रूप। और दूसरा जो है अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी हो रही है, समाप्त नहीं हुई है, उसे वर्तमान काल कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे कि किसान खेत में हल चला रहा है, यानी क्रिया चल रही है, अध्यापिका जी पढ़ा रही है, ऐसा दिख रहा है, तो उसे हम उसके बारे में। तीसरा जो है संदर्भ वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में घटित होने संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसा राजू सो रहा होगा, बच्चे पढ़ रहे होंगे, ऐसे इसी तरह संदिग्ध है कि कर रहा होगा, इस उसके बारे में हम बोल सकते हैं। बाद में जो तीसरा भेद है भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में कार्य होने का बोध होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। भविष्यकाल के 2 भेद है, सामान्य भविष्यकाल और संभाव्य भविष्यकाल। यानी क्रिया का जो रूप है जिसे भविष्य में कार्य होने का बोध होता है उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। यानी क्रिया घटने वाली है, यानी उसके कार्य का बोध होता है लेकिन भविष्य में। उसके 3 भेद, सबसे पहला सामान्य भविष्यकाल, क्रिया को जो रूप उसके भविष्य में होने का बोध कराए उसे सामान्य भविष्य कहते हैं। जैसे कल धूप निकलेगी, कल हम पुस्तक मेला देखने जाएंगे, यानी क्रिया होने वाली है, तो इसे हम सामान्य भविष्यकाल बोलते हैं। 2 नंबर का भेद है संभाव्य भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने की संभावना हो उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। यानी होने की संभावना, शायद हम मैच जीत जाएं, संभावना है कि वर्षा हो, इसी तरह से संभाव्य रूप से इसे कहते हैं कि क्रिया होने वाली है शायद, यानी शायद हम मैच जीत सकते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से हमें उसका बोध होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने तीनों ही देखे हैं। आप सभी को मेरी